टू पीएसएल स्टूडियो। मैं हूं आपकी होस्ट इस्मा असलम। कराची स्टेडियम में पीएसएल का रंगारंग मेला जारी है। गुज़िश्ता रोज 2 मैचेस खेले गए। पहला मैच खेला गया था यूनाइटेड वर्सेस कलंदर्स और इस मैच में कलंदर्स को जीत मिली और दूसरा मैच जो खेला गया वो था पेशावर ज़ालमी वर्सेस मुल्तान सुल्तान। और क्या ज़बरदस्त खेला है सुल्तान ने, 57 रन्स से उनको फतह मिली है। इस मैच पे हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुर्रहमान और क्रिकेट एनालिस्ट उमर फारूक ने। क्या ज़बरदस्त मैचेस हो रहे हैं अब्दुर्रहमान। क्वालिटी जो इस पीएसएल की हमें इस दफ़ा मिल रही है, हर मैच एक से बढ़ के एक ज़बरदस्त गेम्स हो रही हैं। हर कोई अपना पार्ट प्ले कर रहा है। और स्पेशली अगर हम मुल्तान सुल्तान की बात करें ना, तो गेम इतनी उठाई हुई है। 5 मैचेस खेले हैं, 5 के 5 जीतने, किसी को अपने पास भी नहीं आने दे रहे वो। मुल्तान सुल्तान की जैसी परफॉर्मेंसेस है ना, थ्रू आउट पहले दिन से लेके आज तक की, ये पीएसएल की एक रौनक है। ये पीएसएल की वो परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं कि जिससे लोगों को शौक बढ़ रहा है क्रिकेट देखने का। तो ज़्यादा लोग परफॉर्मेंस मुल्तान सुल्तान का गेम देखते हैं बनिस्बत दूसरी टीमों के, क्योंकि इनमें ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो हर कोई भी नंबर पे कोई भी आ रहा है वो ऐसा परफॉर्म कर रहा है कि हर बंदे का दिल कर रहा है कि अब मैं भी क्रिकेट खेलूँ, मैं भी ऐसा परफॉर्म करूँ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारे इस पीएसएल के लिए, इस ब्रांड के लिए। लेकिन सबसे अच्छी बात कैप्टनसी, और उस तीनों जगह के ऊपर एक ही बंदा ऐसा परफॉर्म करे। ये बहुत खुशकिस्मती होती है टीम की कि जिसको ऐसा कैप्टन भी मिले, ऐसा परफॉर्मर भी मिले। बैटिंग हो, बैटिंग थ्रू आउट हो। आज देखिए शान मसूद के बाद भी उसने कोई कहीं भी फीलिंग नहीं आने दी अपनी टीम को। थ्रू आउट 20 ओवर तक वो अच्छी क्रिकेट खेलता रहा है और अपने साथ दूसरों को खिलाता रहा है। बिहाइंड द स्टंप एज ए विकेट कीपर आज भी उसने 2 कैच और एक आधा बॉल ऐसा रोका है बॉल कि वो टीम के लिए बहुत बड़ी एफर्ट होती है कि आप कैप्टनसी भी कर रहे हैं, आपका फोकस भी अपनी जॉब के ऊपर पूरा है, आप बॉलर्स भी मौके पे बिल्कुल सही टाइम पे सही बॉलर लगा रहे हैं। तो दैट मीन्स कि आपका इस वक्त माइंड क्रिकेट के ऊपर बहुत फोकस है। दिस इज अ टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस जो आपको मिलता है अगर आप मुसलसल जीत रहे हैं। जिस तरह का आज हमें मुल्तान सुल्तान के हर प्लेयर में नजर आया। विकेट गिरी थी लेकिन अगला जो प्लेयर आ रहा था वो ऐसे ही आ रहा था जैसे वो बिल्कुल तैयार है, वो कॉन्फिडेंट है, उसको पता है कि मैंने जाके क्या करना है ग्राउंड में। हाँ बिल्कुल, जो मैकेनिक्स है एक T20 फॉर्मेट में ऑलमोस्ट हर सिचुएशन से गुजरे हैं वो, और हर सिचुएशन से फंस के निकले हैं। आज की जो विक्ट्री थी बहुत बड़ा मार्जिन था। ये 59 रन से जीतना, 57 रन से जीतना बड़ा मार्जिन होता है ये T20 फॉर्मेट में आजकल। तो आई थिंक मुल्तान फिलहाल दायरा हम प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते कि मुल्तान कहाँ तक जाएगी। प्लेऑफ भी हैं बाद में, आई थिंक क्वालिफाई तो वो कर जाएंगे। एक आधा मैच उनको और जीतना है, बट उनकी जो टीम है इस टाइम, उनकी जो कंपोजिशन है वो इतनी एक्यूरेट है, इतनी फ्लैम्बॉयंट किस्म की है कि हर बंदा जो लड़का, अगर ऊपर से कोई लड़का नहीं करता, नीचे से आके जो है वो, जैसे आपने बोला ना, हर लड़का आके रेडी रहता, लगता है ऐसे नेट में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और आते हैं और वापस आके वही से शुरू कर देते हैं वो। तो इतने फोकस्ड हैं, उनको अपने रोल्स का पता है। अगर ऊपर से कहीं कोलैप्स होता है तो मिडिल ऑर्डर में उनको पता है हमें कैसे उठाना है। तो कहीं से कहीं वो कहते हैं ना, कहीं स्पीड ब्रेकर आने नहीं दे रहे वो। ऑलमोस्ट हर चीज़ को जो है कोई मार्जिन ऑफ एरर छोड़ ही नहीं दे कि हमें कहीं ना कहीं मुश्किल हो। कोई टीम अगर अच्छी बॉलिंग वाली है तो वो जो टोटल का मार्जिन है वो इतना बड़ा रख लेते हैं ताकि उसको डिफेंड करना उनके लिए आसान हो, जैसे आज उन्होंने किया है। इवन कि वहाब रियाज, उस्मान कादर की बात करें, जो भी जितने मर्जी बड़े आप लाइनअप लेके आ जाएं, उन्होंने अपना जो गोल है वो इतना एक्यूरेटली सेट किया हुआ है कि कहीं पे वो क्रैश होने नहीं दे रहे अपने आप को। रिजवान की बात मैं करना चाहूंगी क्योंकि वो डिजर्व करते हैं कि हम उनके बारे में बात करें। जबरदस्त कैप्टनसी, काम रहते हैं हर सिचुएशन में। आज तो कोई मौका ही नहीं था कि वो उनको थोड़ा सी भी टेंशन होती, लेकिन हम देखते हैं कि जो प्रेशर सिचुएशन होती है उसमें भी किस तरह से हैंडल करते हैं। मुझे कहीं ना कहीं उनमें धोनी की झलक नजर आती है। प्रेशर सिचुएशन में काम रहते हैं, हिम्मत नहीं हारते, लास्ट बॉल तक जाते हैं। 1-2 मैचेस हमने इस तरह के विटनेस किए हैं मुल्तान सुल्तान को, लास्ट ओवर में जाना पड़ा था। क्रिएट ऑफ द गेम एग्जैक्टली। और सबसे अच्छी बात है, धोनी एक अपनी जगह, लेकिन ये पाकिस्तान के प्लेयर्स एक अपनी जगह। ये वो चीज़ है कि जो आपको पिछले 2 साल लेकिन से हम गेम के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन ये है कि गेम के साथ साथ ये अपनी हर चीज़ों पे इतना कॉन्फिडेंस और इतनी चीज़ें उन्होंने डेवलप कर ली हैं पिछले 2 साल से कि पाकिस्तान टीम हो या पीएसएल हो, उनकी सोच, एक मेंटालिटी जो है वो एक होती है कि अपने ऊपर और अपनी टीम के लिए काम करना। और मैंने बड़े अरसे के बाद ये चीज़ देखी है कि जीत वाली टीम अपनी टीम चेंज करती है। नहीं तो अक्सरियत देखने में आता है कि जो हारते हैं वो अपनी साइड को चेंज करते हैं, रोटेट करते रहते हैं। लेकिन ये वाहिद टीम है जीतने के बाद भी एक आधी टीम में चेंजिंग करती है। तो जो बहुत अच्छी बात है कि आपने हर प्लेयर्स को मौका दिया और आपने देख लिया कि बेंच पे भी कितने तगड़े हैं और वैसे भी उनके जो प्लेइंग 11 है वो भी बहुत तगड़ी है। और अभी अब्बास उनका इतना अच्छा बॉलर यंगस्टर कि वो बहुत अच्छा काम किया उनके ऊपर, वो भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि अनवर अली को बड़े अरसे बाद चांस मिला
पहली गेम में भी उसने एक ओवर करके अपने 4 ओवर किए थे। आज भी उसने बड़ा अच्छा बॉलिंग अपनी डिलीवर किया, फील्डर भी अच्छा है। तो आप अपनी टीम के कम्बिनेशन को बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो बॉलिंग हो। तो इनके पास ऐसी यूनिट है कि ये कोई भी टीम इनके लिए, मेरे ख्याल में कभी सो फार कि ये 190 प्लस हर गेम में करेंगे, क्योंकि इनकी बैटिंग डेप्थ बहुत अच्छी है। आज भी खुश दिल आया, 7 गेंदों पे 21 रन बना लिए। तो किसी और टीम के लिए इस तरह के प्लेयर नहीं है कि जो आपके मैच फिनिशर ये जो आप बात करें कि प्लेयर्स नहीं है, आज रिजवान ने भी, हम भी पहले ये बात करें कि ड्राफ्ट में उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत इंटेलिजेंटली लड़कों को पिक किया है। और आज रिजवान ने भी बात की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कि जो मैनेजमेंट है वो बड़ा सर जोड़ के बैठे हुए थे। ड्राफ्ट से पहले बड़ी मेहनत की थी हमने, बहुत सोच समझ के हमने ये सारा डिसीजन लिए थे और उसके नताइज हमें दिख रहे हैं ग्राउंड में। देखिए, आपको एंडी फ्लावर को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, बिकॉज जितना माइन्यूटली वो चीज़ों को देखते हैं, जितनी वो लीग्स में दुनिया भर में घूमते हैं, और उनकी स्काउटिंग बड़ी अच्छी है, फॉरेन प्लेयर्स की स्काउटिंग। बिकॉज आपका जो मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग किया टिम डेविड का, आपको याद होगा कि ड्राफ्ट में वाइल्ड कार्ड के थ्रू उन्होंने टिम डेविड को नीचे से ऊपर उठाया था उन्होंने। तो ज़ाहिर है उनकी आंख थी, उनका विजन था, उनको पता था कि मुझे नंबर 6 नंबर 5 पे मुझे इस ऐसे प्लेयर को खिलाना है जो अगर खुदा ना खास्ता ऊपर से कोलैप्स होता है तो वो वहाँ से उठा के गेम को ले जाए। और एग्जैक्टली वही रोल टिम डेविड प्ले कर रहे हैं। लगते ही नहीं है कि वो एशियन कंडीशन में खेल रहे हैं। सिंगापुर के वो प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलियन नेटिव हैं, ऑस्ट्रेलिया में उनको कोई लिफ्ट नहीं कराता इतनी खास। सिंगापुर से वो अपनी पूरी क्रिकेट खेले हैं। तो और वो लाहौर कलंदर ने उनको लास्ट ईयर पे किया, वो भी रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में। अब वो मुल्तान सुल्तान की नज़र में आते हैं, CPL भी खेले। तो इतने वेल प्रिपेयर्ड आते हैं क्रीज के ऊपर कि आपको मौका ही नहीं देता कोई भी आपके सामने बैट्समैन हो। वहाब रियाज को जिस तरीके से उन्होंने शॉट खेला, आई मीन वो फुली प्रिपेयर्ड है। उनके पास स्पिन आप थ्रो करें, आप उनको फास्ट बॉलिंग थ्रो करें, लेफ्ट आर्म आए राइट आर्म आए, वो फुली प्रिपेयर्ड रहते हैं। तो मुल्तान की जो आपने ड्राफ्ट की बात की, आई थिंक उन्होंने हर सिचुएशन को लेके हर लड़का पिक किया हुआ है। अभी उन्होंने अपनी पूरी टीम नहीं खिलाई, जैसे आप कह रहे हैं हर टीम में चेंज कर रहे हैं वो। अभी उनके 15 से 14 प्लेयर आई थिंक खेले हैं 11 के अंदर। अभी और भी लड़के उनके पास अनलीश करने के लिए पड़े हुए हैं। बट अगेन ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो उनकी जो स्ट्रेंथ है उस पर वो खिला रहे हैं। उनकी देखिए, ग्राउंड से पहले ड्राफ्ट पे भी एक मैच होता है हर टीम का, 6 टीम्स का मैच होता है वहाँ पे कि कौन अच्छे प्लेयर पिक करते हैं। और अच्छे प्लेयर का मतलब है कि आपका कॉम्बिनेशन कहाँ पे अच्छा बनता है। तो आई थिंक मुल्तान मैनेज टू गेट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन एज कम्पेयर टू अदर टीम्स। हर टीम में कहीं ना कहीं छोटे छोटे फ्लॉ निकाल सकते हैं। इस्लामाबाद में भी आप बॉलिंग में फ्लॉ निकाल सकते हैं। मुल्तान एक वाहिद टीम है जो एक्यूरेटली पिक हुई है और वो ग्राउंड में भी आउटपुट दे रही है। बिल्कुल दिख रहा है। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी से बात का आगाज करेंगे। वेलकम बैक टू PSL स्टूडियो। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे मोहम्मद रिजवान के बारे में कि क्या शानदार इनिंग खेली, मैन ऑफ द मैच थे। वो आज अपनी टीम 3 कैचेस उन्होंने पकड़े, उसके अलावा 80+ रन्स किए। टिम डेविड की बात कर रहे थे हम, आज उन्होंने 17 गेंदों पर 50 रन्स किए हैं। हाँ, शानदार पिक है ये मुल्तान सुल्तान के लिए। पिक भी है और खूबसूरत क्रिकेट भी, कि जिससे बड़े लोगों को मज़ा भी आता है ऐसे क्रिकेट देखने का बड़े अरसे के बाद, कि एक एशियन प्लेयर्स होते हैं कि जो इस कंडीशन के बहुत सूटेबल प्लेयर होते हैं, तो आपको इस तरह की हाइलाइट्स दिखाते हैं। एक 17 बॉलों पे 50 करना, ये हाइलाइट्स कई एक किस्म का होता है। तो आपको एक फॉरेनर प्लेयर आके, चाहे वो स्पिनर्स बॉल ज़्यादा तो फॉरेनर ही दिखा रहे हैं। Exactly. हमारे यहाँ पे तो कम ही है लड़के, हमारे अगर भी शुरू भी करते हैं तो वो गिर जाते हैं बेचारे। बहुत सारे प्लेयर्स हमारे भी हैं, लेकिन ये है कि जिस तरह की ये कंसिस्टेंट नहीं है, जिस तरह की ये प्लेयर्स हैं कि हर गेम में अपनी शॉट सिलेक्शन ऐसी है कि आज उन्होंने कुछ शॉट्स ऐसे खेले हैं कि एब्सोल्युटली मैं कहता हूँ कि क्रिकेट में बहुत अच्छे शॉट होते हैं, ऐसे लेस चांस होता है ऐसे शॉट मिले। तो एक और क्लीन हिटिंग है। ये कुछ चीज़ें होती हैं कि टॉप एज लग गया, कहीं कैच ड्रॉप हो गया। इन्होंने ग्राउंड के चारों तरफ शॉट खेले हैं। और बॉलर के लिए बहुत परेशानी होती है कि जब आपके कई प्लान्स फेल हो जाते हैं कि ऑफ साइड ऑफ स्टंप पे भी छक्का पड़ रहा है, मिडल्स में भी करो, लेग साइड पे भी करो, कहीं भी बॉल करोगे तो आपको हिट ही मारनी है और क्लीन हिटिंग है। तो ये ऐसा टीम के पास प्लेयर हो तो ये किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ी खतरा है, क्योंकि 17 गेंदों पे 50, चाहे पहले बैटिंग करो, इन्होंने बाद में भी बैटिंग की तो उसमें भी ये बताया कि मैं दोनों तर्ज की बैटिंग कर सकता हूँ। और फील्डर भी बहुत आउटस्टैंडिंग है। कैचेस में भी इन्होंने एक मैच जितवाया मुल्तान सुल्तान को, आखिरी बॉल पे वो कैच पकड़ और हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ऐसी पिकिंग, ऐसे प्लेयर्स मेरा ख्याल है लेस किसी टीम के पास हैं कि जो गेम को फिनिश कर सके। खुशदिल शाह की बात करना चाहूँगी। 2 ओवर्स की उन्होंने सिर्फ 8 रन दिए। उसके अलावा जिस शानदार स्ट्राइक रेट से आके उन्होंने आखिरी में कुछ
रन्स ऐड किए, क्या ज़बरदस्त, वो भी बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं मुल्तान सुल्तान्स के लिए। देखिए खुशदिल शाह एक हमें याद है जो पाकिस्तान से खेला था, 18-19 मैच खेला और जी, उसको ड्रॉप करना पड़ा। अब ये खुशदिल डिफरेंट शाह है, ये different है। डिफरेंट है। ये 2.0 है उनका वर्जन, बहुत अपग्रेड। क्रिटिसाइज भी हुआ था उस वक्त के जब इससे परफॉर्म नहीं हुआ था, तो फिर बड़े लोगों ने ये और कहा- इफ्तिखार को ड्रॉप करना पड़ा था Exactly. क्योंकि काफ़ी लिंगर ऑन कर दिया चांस देते हुए। क्रिटिसिज्म भी शुरू हो गया कि कितना लंबा चांस आप देंगे, ये भी आज तक डिफाइन नहीं हुआ कितना लंबा चांस देना पड़ेगा। बट अगेन आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, ये वो जो हम बात कर रहे थे, कल भी हम बात कर रहे थे, हैदर अली पे हम थोड़ा लेट आएंगे, लेकिन ये वो प्लेटफॉर्म है आई थिंक PSL का। अब ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी शुरू होनी है उसके बाद, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बेसिकली इन प्लेयर्स को अपने आप को दिखाना है। अब हम डोमेस्टिक की बात करते हैं, उसको हम डिस्करेज बिल्कुल नहीं करते, लेकिन चूंकि ये सबसे हाईएस्ट लेवल का आपका नेशनल टूर्नामेंट है जिस पे पूरी दुनिया क्या, आपकी नेशन क्या, पूरी दुनिया आपको नज़र लगा के देख रही होती है, क्योंकि लीग्स दुनिया में बाकी लीग्स भी देख रही होती हैं आपके, हमें किस लड़के को पिक करना है यहाँ से। Exactly. तो आई थिंक ये ना कि पाकिस्तान को हेल्प करता है बल्कि इनके अपने करियर, जो उनके प्रोफेशनल करियर है, उनको भी ये परफॉर्मेंसेस बहुत हेल्प करती हैं। तो खुशदिल शाह हमें सिर्फ बैट्समैन याद था कि वो नीचे आके टाइम लेके बैटिंग करता है, अब उसकी यूटिलिटी जो है बेसिकली वो आउट भी करके दे रहा है आपको। तो दुनिया में बाकी लीग्स भी जो लीग्स की टीम्स हैं वो देख रही होंगी कि हमें ऐसे प्लेयर चाहिए, और दुनिया में जब लीग्स चल रही होती तो ऐसे प्लेयर्स की वजह चलती हैं, बिकॉज जो आपको हिटिंग भी कर सकते हैं, जो अच्छी फील्डिंग भी कर सकते हैं और आपको बॉलिंग की फैसिलिटी भी देते हैं, अपॉर्चुनिटी भी देते हैं। तो आई थिंक एक फुल फ्लेज एक अपग्रेडेड वर्जन है खुशदिल शाह का, जो आने वाले टाइम में आई थिंक पाकिस्तान के लिए ऑप्शंस, जो हम अक्सर कहते हैं ना हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, हमें फलां नंबर पे खिलाना है, हमारे पास ये लड़का परफॉर्म नहीं कर रहा, मैं कहाँ पे किसको खिलाया। अक्सर हम जब टीम पिक करते हैं तो सेलेक्टर्स ये कहते हैं कि हम इसको ड्रॉप करें तो किसको पिक करें, कोई पीछे है ही नहीं है। तो अभी इस PSL से आपको एक पूरी की पूरी बेंच स्ट्रेंथ आपको नजर आ रही है। पाकिस्तान टीम में ज़्यादा हर लड़का पिक नहीं होता, अगर पिक होता भी है तो हर मैच नहीं खेल पाता। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 10 के 10 आप मैचेस खेलेंगे, इंश्योरिटी के साथ खेलेंगे आप, और आपको यहाँ परफॉर्मेंसेस आप देंगे तो आप पे एक स्टैंप लगेगी कि यार ये हमारा बैकअप जो है अश्योर्ड है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। और खुशदिल शाह ने एग्जैक्टली इन 5 गेम्स में अपनी जो एबिलिटी है, अपनी कैपेबिलिटी है, वो शो की है। सर पॉइंट्स टेबल पे बात कर लेते हैं, क्योंकि 5 मैचेस, 2 टीम्स 5 मैचेस खेल चुकी हैं, बाकी जो 4 उन्होंने 4 मैचेस खेल लिए हैं। मुल्तान सुल्तान्स ऑफ कोर्स 5 मैचेस खेले हैं, 5 के 5 जीते हैं, 10 पॉइंट्स हैं उनके। उसके बाद सरप्राइजिंगली लाहौर कलंदर्स 4 मैच खेले हैं, उन्होंने 3 जीते हैं और 6 पॉइंट्स हैं उनके पास। फिर आती है इस्लामाबाद यूनाइटेड, 4 मैच खेले हैं, 2 हारे हैं, 2 जीते हैं, 4 पॉइंट्स। फिर पेशावर ज़ल्मी 5 मैच खेलने के बाद इनके पास 4 पॉइंट्स हैं। फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स 1 ही मैच जीता है, 2 पॉइंट्स हैं। और फिर आती है कराची किंग्स, कोई मैच नहीं जीत पाए हैं अभी तक। काफ़ी सरप्राइजिंग है, स्पेशली ये लाहौर कलंदर्स के फैन के लिए। अच्छा सरप्राइजिंग, इस बार सरप्राइजिंग नहीं है, पिछले 3 सीजन से 2020 में फाइनल खेलती है, ठीक है, लाहौर उसके अगले सीजन 2011 में टॉप 4 में आती है, प्ले ऑफ खेलती है। तो फिर सरप्राइजिंग एक्चुअली में होना नहीं चाहिए, बिकॉज लाहौर हारने की बहुत आदत थी ना लाहौर कलंदर्स को, मतलब कुछ ना कुछ हो जाता है, वो एक perception कोलैप्स पे- हो जाता है, वो एक परसेप्शन बना हुआ है लोगों के दिलों में। अब दिमाग वो पे जगह भी। कोयटा ने ले ली है, कराची ने ले ली है। लेकिन लाहौर सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस की वजह से ऊपर आ रहा है। जी, दे बहुत आला क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस वो डिजर्व करते हैं कि इस टेबल पे आए। तो लाहौर कलंदर्स के मैच में हमने बात करनी है, बड़ा ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग मैच हुआ था। लेकिन पहले पेशावर ज़ल्मी के बारे में बात कर लेते हैं। बड़ी फ्रेंचाइज है, विन परसेंटेज भी उनकी अगर हम देखें तो बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन इस दफ़ा लगता क्या है कि वीकर लिंक क्या है, क्या उनकी बॉलिंग उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है? देखिए उनका जो टॉप ऑर्डर है, कामरान बिल्कुल बहुत लंबी क्रिकेट खेला है, उनके लिए इस पर कोई क्रेडिट उनका जो है कोई ले नहीं सकता, ना हम ले सकते हैं, उनसे छीन सकते हैं उनका रिकॉर्ड जो उन्होंने परफॉर्म किया है, कोई भी नहीं हटा सकता। बट एक टाइम आता है जब आपको लगता है कि यार यहाँ पे आके आपकी वीकर लिंक, मैं उनको वीकर लिंक नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे लगता है उनका टॉप ऑर्डर प्रॉब्लम है, वो बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। आपका स्टार जो है वो एश्योर्ड नहीं होता। जो टीम अच्छा कर रही है इस PSL में, आप देखिए आए वो लाहौर है, आए वो इस्लामाबाद है, आपका जो टॉप ऑर्डर है, जो पहले 6 ओवर हैं, आपने उनको लूटना होता है, उस दायरे को लूटना होता है। अब जज़ई की बात करें, जज़ई उस तरह ओपन अप नहीं हो रहे। इस पे हमने बात करनी है, डिटेल में बात करेंगे पेशावर ज़ल्मी के साथ के इश्यूज क्या चल रहे हैं, क्या बेहतर करना पड़ेगा पेशावर को अपने टीम कॉम्बिनेशन को लेके, अपनी परफॉर्मेंस को लेके। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी से बात का आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक टू PSL स्टूडियो। ब्रेक पे जाने से पहले हम पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग लाइन के बारे में बात कर रहे थे। आप उमर, आप ही बात कंटिन्यू करेंगे क्योंकि कामरान के बारे में आप कुछ कह रहे थे। मैं एग्जैक्टली बैटिंग की बात कर रहा था कि बैटिंग पे ओवर रिलायंस होना शुरू हो गया था। हमारी एक्सपेक्टेशन जज़ई से, हज़रतुल्लाह जज़ई से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि वो ऊपर से आएंगे और गेम को एक साइड पे ले जाएंगे, बट ऐसा हो नहीं पा रहा। कामरान का स्टार्ट होता है, कामरान पहले 3-4 बॉल अच्छा शुरू करते हैं,
लेकिन वो उनसे जो उम्मीद है वो बड़े रन की उम्मीद होती है कि वो बड़े 50 करेंगे, 40 करेंगे, क्विक बॉल्स पे 20 बॉल्स पे 40 या 45 करेंगे, वो ऊपर से वो स्टार्ट नहीं मिलता। सारी गेम आती है शोएब मलिक के ऊपर, अकेले के ऊपर आती है, और हम शोएब मलिक को कुछ ज़्यादा ही हम लोग समझ लिया कि वो हर गेम में आके वो आके शाही मान क्या कहते हैं उनको, वो आके वो काम करेंगे, लेकिन ऐसे होता नहीं है। हर गेम में एक बंदे पे आप उम्मीद नहीं करते कि हर बंदा वो करेगा, बाकी भी आए हैं खेलने के लिए, उन सबको कंट्रीब्यूट करना है। अगर कोई ये कहेगा ये इमर्जिंग प्लेयर है, ये इस पे हम ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। देखिए जब 11 खेलती है तो इसका मतलब वो बेस्ट 11 आपकी है तो आप खिला रहे हो, आपके कप्तान को पूरा ट्रस्ट है उसके ऊपर तो आप करा रहे हो। फिर आप आते हो मिडिल ऑर्डर में आते हो तो आप शोएब मलिक को निकलते हो तो नीचे आपके पास कुछ बचता नहीं है। वहाब रियाज तक बैटिंग आपकी खत्म हो रही है, वहाब रियाज भी आपके सामने आउट ऑफ फॉर्म है, आई डोंट नो क्या है, कैप्टन है लेकिन वो रोल प्ले नहीं कर पा रहे। तो ये वो चीज़ें हैं जो जैसे मुल्तान ने हर स्लॉट पे अपने आप को फिल इन किया हुआ है कि हमें अगर क्राइसिस आएगा तो हमें ये लड़का उठाएगा। इस पेशावर जो है वो एग्जैक्टली वो क्राइसिस से निकल नहीं पा रही, उनके पास एक मेंटल ब्लॉकेज कह लें आप, जो भी कह लें, वो रन्स हो नहीं पा रहे, कोई बड़ी पार्टनरशिप नहीं लगती। तो एक बंदा खड़ा हो जाए, क्योंकि ये एक कॉम्बिनेशन होता है, अगर एक एंकर कर रहा है तो एक हिटिंग करेगा, एक अगर हिटिंग कर रहा है तो दूसरा बंदा जो है एंकर करेगा, अपने एंड को संभालेगा। यहाँ पे दोनों एंड जो हैं वो कश्मोकश में होते हैं, कोई खड़ा नहीं हो पा रहा, कोई बड़ा शॉट लगा नहीं पा रहा। हैदर अली के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आज जिस तरह उन्होंने शुरुआत की थी, शुरुआत तो बड़ी अच्छी थी, वो तीनों मैचों में ऐसे ही कर रहा है, शुरुआत बहुत अच्छी कर रहा है, 20-22 एक्सेलरेट नहीं कर पाते फिर वहां से। लेकिन माय पॉइंट ऑफ व्यू कि उन्होंने 10 गेंदों पे 25-30 रन या 8 गेंदों पे ऐसे बनाए हैं, लेकिन उसके बाद भी इनके पास, जैसे उमर ने कहा कि इनके पास 2 बैट्समैन के बाद वहाब रियाज से लेके टिल एंड 5 के 6 प्लेयर्स हैं कि जो बैटिंग ही नहीं ऐसी कर सकते कि जो आपको 10 रन की एवरेज से भी स्कोर कर दें। तो ये बिग टाइम डिफरेंस है कि आपके 5 प्लेयर आखिरी कि 10 रन की एवरेज भी नहीं कर सकते, तो ऐसा किसी भी टीम के पास नहीं है। 10 रन की एवरेज नहीं कर सकते एग्जैक्टली। वहाब ने की आज 50 किए उन्होंने। मैं हैदर सॉरी मैं हैदर पे आने लगा था, मैं बात उस तरफ ले गया, लेकिन हैदर अली को अपनी जगह मेरे ख्याल में कि वो किसी को थ्रो कर रहा है अपनी इस परफॉर्मेंसेस से, क्योंकि आपकी जब पाकिस्तान टीम में जगह बनती है उसके बाद PSL आएगा और जो भी इवेंट होगा जिसमें आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि बाकी बहुत सारे प्लेयर्स उस नंबर्स पे परफॉर्म कर रहे हैं। खुशदिल शाह भी लाइन में, बहुत सारे प्लेयर्स आपको इस PSL के बाद नज़र आएंगे कि जो पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग बेंच होगा। तो जो टीम में भी प्लेयर्स होंगे तो उनके लिए भी यही है कि जिधर 2-3 गेम मिसिंग हुई आपके पीछे प्लेयर्स पे प्लेयर्स आना शुरू हो जाएंगे, तो आपके लिए भी अच्छा नहीं है। वैसे टीम पे भी बहुत प्रेशर आ जाता है। एक शोएब मलिक आपको हर गेम नहीं जितवाएगा, क्योंकि ये टीम गेम है, आपको कोई ना कोई ऐसा प्लेयर बीच में चाहिए। आज जैसे बिन कटिंग के अच्छा उसने नॉक किया कि 50 रन बनाए, लेकिन वो टीम के लिए उस टाइम कोई बेनिफिट नहीं था, लेकिन मौके पे आप उनके 50 लगाते तो 110 बनते हैं। एग्जैक्टली। तो आपको मिडल ओवर्स में ऐसे प्लेयर चाहिए कि जो अपनी इनिंग्स के साथ टीम को लेके चले। कुछ चीज़ें अपने लिए करनी ज़रूरी है, लेकिन जब आपने 8 बॉल अपने लिए खेल ली हैं, उसमें स्ट्रोक्स लग गए हैं, तो नाउ यू थिंक अबाउट इट, क्या गो लॉन्गर कि जितना लंबा खेलूंगा मैं उतना ही टीम के लिए फ़ायदा है। अगर मैं आउट हो गया तो एक आधी विकेट और गिर जाएगी तो हम मैच हार जाएंगे। तो आपको 3 गेम्स ऐसी हो गई हैं कि आप उसमें अपनी डेवलपमेंट नहीं ला रहे, तो इस तरह से आपकी गेम में फ़र्क पड़ता है और टीम में भी आपकी रेपो ख़राब हो जाती है। फिर आपकी टीम में बातें शुरू हो जाती हैं किसकी जगह किसको खिलाया जाए। तो अगर आप 2 गेम जोर नहीं करेंगे तो फिर आप इस इवेंट से भी पूरा इवेंट भी बाहर बैठ सकते हैं। तो इन चीज़ों को सोचना चाहिए। आप यंगस्टर हैं और बार बार ये मौके नहीं मिलते, आपको हर गेम फ्रीडम की तरह मिल रही है, तो फिर आपको चाहिए कि टीम के लिए एक आधी इनिंग्स ऐसी खेले कि जिससे टीम जीते। इसमें मैं इस पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। देखिए हैदर अली की आज बारी का भाई तीसरे ओवर में 2.2 ओवर को आउट हुए कामरान, और उसके बाद उनकी बारी है। अब आपके पास पूरे के पूरे 17.5 ओवर पड़े हुए हैं, तो आपके पास इतना मार्जिन पड़ा हुआ है। आई नो कि हमारे यहाँ पे अब T20 फॉर्मेट में रोल्स होते हैं कि आपको 6 ओवर खेल के आपको इतने रन करने हैं, तो आप वो भी तो पूरा करें ना। आप फॉर्म में सिर्फ 1 ओवर खेलने या 2 ओवर खेलने नहीं आए, आप लंबा खेलने आए और आपकी बारी, आप नंबर 3 पे हैं और नंबर 3 पे जो बैट्समैन आता है उसको पता होता है कि मेरी बारी शायद पहले ओवर में आ जाए, मेरी दूसरे ओवर में भी मेरी बारी आ सकती है, तो 6 ओवर में मेरी बारी आ सकती है। तो आपको प्रिपेयर रहना है कि आपको एटलीस्ट 12 ओवर तक, 13 या 15 ओवर तक जाना है आपको। जब आप 15 ओवर तक जाएंगे इस टेक्निक के साथ जो वो खेलते हैं, स्ट्रोक ब्रेकर प्लेयर है, बहुत एलिगेंट लगते हैं खेलते हुए, लेकिन आप जाएं तो सही। जब आप जाएंगे तो फिर आपके जो टोटल है उसमें प्लस होगा, 200 प्लस होगा। 8 की एवरेज से आप स्कोर करें तो 180 होता है, गेस 6 से करें तो 160 होता है करीब करीब। तो आपको मुश्किल से आपको 8 या 9 से जाना है, और आजकल की गेम में 8 से 9 जाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। एक सेगमेंट है हमारे पास जिस कॉल्ड पब्लिक व्यूज, वो दिखाते हैं आपको।
मैं मुल्तान सुल्तान को वोट करता हूँ। मेरे खालू मुल्तान सुल्तान के कोच हैं मुश्ताक अहमद। मैं रिजवान को वोट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डाइम और मैं लाहौर कलंदर को PSL 7 में सपोर्ट करता हूँ और मैं एक एडवाइस हारिस रऊफ को देना चाहता हूँ कि वो अपनी गेम और इम्प्रूव कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं PSL 7 में मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट करता हूँ और मेरा फेवरेट प्लेयर है मुल्तान सुल्तान में वो रिजवान, और मैं चाहता हूँ कि इस बार का PSL मुल्तान सुल्तान ही जीते। अस्सलाम वालेकुम, मैं लाहौर कलंदर को सपोर्ट करता हूँ और मेरा फेवरेट प्लेयर शाहिद अफरीदी है। ये हमारे नन्हे बच्चे जो इतनी प्यार से देखते हैं PSL को, इतना प्यार करते हैं और इस तरह के व्यूज़ अच्छा लग रहा है मुझे सुन के। बहुत अच्छा लगता है कि बच्चों में ये शौक़ पैदा होना बहुत अच्छी बात होती है कि वो ग्राउंड की तरफ मुतवज्जा होते हैं, आने वाले वक्त में सोचते हैं कि मैंने ऐसा प्लेयर बनना है, मैंने क्रिकेट खेलनी है। तो ये फैमिलीज़ और के ये लिए तो हमने देखा है वर्ल्ड Exactly. कप में स्पेशली जो परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान टीम की, उसके बाद बहुत से बच्चों का ध्यान इस खेल की तरफ हुआ है और लोगों ने ज़्यादा प्यार देना शुरू कर दिया क्रिकेट को। वापस आते हैं उसी गेम पे जिस पे हम बात कर रहे थे। मैं इसी गेम के बारे में जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, मैं वहाब रियाज के बारे में थोड़ा हम यहाँ बात कर लेते हैं। आज भी उन्होंने 50+ रन जो हैं वो दिए हैं। अगर कैप्टन ही इस तरह से परफॉर्म कर रहा होता है जब, तो आपको लगता है फिर टीम कहीं ना कहीं नीचे ही रह जाती है? थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन आई थिंक यही वो वजह है जिसकी वजह से वो पाकिस्तान टीम के करीब भी नहीं है। यही वो इनकन्सिस्टेंट परफॉर्मेंस है जिसकी वजह से वो टीम से बाहर हैं। टेस्ट की बात करें, वनडे की बात करें, T20 की बात करें, वी हैव सीन के वहाब रियाज आई थिंक लीडिंग विकेट टेकर है PSL, इस पर कोई डाउट नहीं है। लेकिन इंटरनेशनली क्रिकेट जो है वो आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज मांगती है, और अभी की जो परफॉर्मेंस है वहाब रियाज भी पिछले एक साल 1.5 साल से काफ़ी वोकल थे, काफ़ी आउटबर्स्ट कर रहे थे कि मैं टीम में क्यों नहीं हूँ। वो क्वेश्चन रेस कर रहे थे सिलेक्शन के ऊपर। शायद ये वो वजह हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती हैं। बिल्कुल इस पे काउंटर आर्गूमेंट आ सकता है वहाब की तरफ से भी या उनके चाहने वालों की तरफ से भी कि इतनी फ्लैट पिचेज़ हैं तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है। देखिए फ्लैट पिचेज़ हैं, दैट डजंट मीन कि आप विकेट लेने जाएँ। जो अक्सर रिमान में भी बात करते हैं, T20 cricket is not always about taking wicket, it's about creating dot balls, creating pressure on the other team. आपके पास पेस है, देखिए यही पेस हारिस रऊफ भी कर रहा है, सेम सॉर्ट ऑफ पेस, उसकी थोड़ी पेस ज़्यादा है। वो पेस से आपको अगली टीम को डोमिनेट करना होता है। आप डोमिनेट भी नहीं कर रहे, आप विकेट टेकिंग डिलीवरी भी नहीं हो रही। आज नंबर 5 पे आए हैं, आई थिंक 5th चेंज पे वहाब रियाज की बॉलिंग बहुत नीचे जाके उन्होंने बॉलिंग की है, तो वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। वो कप्तानी भी है, उन पे एडिड प्रेशर भी है। वो आई थिंक पेशावर के यंगेस्ट कप्तान भी कह लें आप, क्योंकि शाहिद अफरीदी के बाद डेरन सेमी के बाद इनको पास की गई थी। आपको याद होगा 2 सीज़न पहले मिड सीज़न डेरन सेमी को हटाया गया था और वहाब को चिप इन किया गया था। पिछला सीज़न बहुत अच्छा खेला पेशावर में, ऑल्दो वो नहीं जीत पाए टूर्नामेंट, लेकिन उन्होंने अच्छा जीता। लेकिन देखिए कंसिस्टेंसी रहनी होती है। पिछले साल में वो अग्रेशन दिखता था हमें, अब्दुल रहमान को भी बात में हालांकि वो रीबिल्डिंग फेज में थे पिछले साल भी, क्योंकि लड़के निकल गए थे उनके। एग्जैक्टली, वो अग्रेशन दिखता था। पहला मैच जब पेशावर ज़ल्मी का था, वहाब रियाज अवेलेबल नहीं थे और मुझे लग रहा था कि शायद एक जो चीज़ मिसिंग है वो है वहाब का अग्रेशन, लेकिन वो आए हैं तो वो अग्रेशन बाकी मिसिंग है। एब्सोल्युटली सही कह रही हैं। आपके प्लेयर्स पे ऐसा टाइम आता है और बीच में जब आप टीम से बाहर होते हैं तो कितने बॉलर्स आपके बाद खेलते हैं, आपकी वजह से उनको जगह भी मिलती है, फिर वो परफॉर्म भी करते हैं, आप टीम से अवे हो जाते हैं। तो आपकी PSL में भी अभी 2-3 गेम्स वैसी चीज़ें नहीं है। आप पे कैप्टन भी है, आपने टीम का भी सोचना है, अपनी बॉलिंग का भी सोचना है। तो इस मौके पे मेरी अपनी जो सोच है ये होना चाहिए कि आप एक आधा गेम अपने ऊपर ज़्यादा फोकस हो, अपनी बॉलिंग के ऊपर। आप अगर अच्छी बॉलिंग करेंगे डेफिनेटली आपकी टीम को बहुत फर्क पड़ेगा। आपके 4 ओवर में 30-35 रन भी हो, एक आधी विकेट भी मिल जाए, लेकिन 30 रन के अंदर आप फिनिश करेंगे तो आपको इतने टोटल का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी, एक छोटे से ब्रेक पे जाना है हमें। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे। इससे पहले जो मैच खेला गया था वो था यूनाइटेड वर्सेस कलंदर्स। बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा ज़बरदस्त मैच था। उस मैच के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक टू PSL स्टूडियो। कल 2 मैचेस खेले गए। एक मैच के बारे में तो हमने डिटेल में बात कर ली थी। उससे पहला मैच खेला गया था वो था इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर्स। बड़ा ही ज़बरदस्त मैच था। इस मैच के बारे में हम बात करेंगे। आखिरी ओवर्स में जो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर दी है लाहौर कलंदर्स की डेथ बॉलर ने, बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ। होप बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। इवन कि उनको भी उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रहे थे कि लाहौर गिव अप कर दिया, लेकिन आई थिंक जिस तरीके से उन्होंने आखिरी 3 ओवर में कमबैक किया है, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी अच्छी बॉलिंग, इतने थोड़े रन्स के किसी ने डिफेंड की हो
मुझे याद, आपको याद बड़े पड़ता अरसे है के बाद 9 ओवर, आखिरी ओवर में और इतने हम रन। कहीं ना कहीं डर रहे थे शायद जमान खान पे बात आ गई है, लेकिन एग्जैक्टली लोग अंडररेट करते हैं कुछ हाँ। ऐसे इमर्जिंग बॉलर्स को। देखें जमान खान ने पहले भी पिछले मैच में भी आपने देखा होगा उन्होंने आउट करके दिए थे, तो अंडररेट किया जाता है बिकॉज चूंकि हम इन लड़कों को जानते नहीं हैं, इनको बहुत कम देखा हुआ है हमने खेलते हुए, तो इसलिए हम थोड़े डरे भी होते हैं जो आप बात कर रही हैं, Confidence नहीं होता क्योंकि उनका। हमने देखा नहीं हुआ उनको कि पहले वो क्या बॉलिंग करते हैं। बट अगेन वो किसी ने नहीं देखा, उनका अभी करियर भी शुरू ही हुआ है और इमर्जिंग प्लेयर है वो, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को इम्पैक्ट छोड़ा है, आई थिंक ये काफ़ी लोगों को हिलाएगा और काफ़ी लोगों की सारी स्पॉटलाइट जो है वो इस लड़के पे पड़ेगी बिकॉज बड़ी ब्रेव होती, उनका चेहरा देखा था आपने, कोई चमक रहा टेंशन नहीं हाँ। थी और बस बॉल दूं मैं कर लूंगा जो भी ये करना है। कामनेस हमने शाहीन के फेस पे भी देखी। लेकिन सबसे अच्छी बात थी शाहीन ने जब उसको आखिरी ओवर दिया, उसको ये बड़े अच्छे कमेंट होते हैं कि जब आप किसी बॉलर को कमेंट्स करते हैं यार एंजॉय कर, मजे कर बॉलिंग के, हार जीत सोच मत, अपने आप के मजे कर, तू Best खेलने game आया करो। बेस्ट कर जो कर सकता है। तो फिर जब आप कोई कप्तान ये कह देता है ना, तो फिर आपका एक माइंडसेट खत्म हो जाता है कि यार अब मैं अपनी मर्जी से करा सकता हूँ। और उसने हर बॉल डिफरेंट कराया और आपको बताया कि हर करंट प्लेयर और इमर्जिंग प्लेयर जब भी उन पे प्रेशर आएगा तो वैसी परफॉर्मेंस दे तो वो आगे सक्सेस होगा, वो आगे कामयाबी मिलेगी। तो ऐसी परफॉर्मेंसेस नए प्लेयर से आना पीएसएल के लिए भी और बाकी प्लेयर्स के लिए भी, बहुत टीम के लिए बहुत अच्छा होता है कि आप आगे भी जब प्लान करते हैं, टीम मीटिंग में बात करते हैं, तो सम टाइम बंदा बात करिए आखिरी ओवर में ये भी प्लेयर्स हमारे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे मेन बॉलर हारिस रऊफ या शाहीन ही आखिरी ओवर कराएंगे, उसमें ये भी आ गया आज इनकी कैटेगराइज में कि ये भी आखिरी ओवर 2 ओवर अच्छे करा सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात होती है कि इनका टीम कम्बिनेशन भी बहुत अच्छा बन गया है कि इनको भी अब काफ़ी मुश्किल होगी किसी टीम को हराने के लिए, क्योंकि ये बैटिंग बॉलिंग आज फील्डिंग बहुत अच्छी की है उन्होंने लाहौर कलंदर ने बनिस्बत पिछले मैच की। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं कि आप जल्दी अपनी जो वो चीज़ें नेगेटिव चीज़ें होती हैं उन पे काम कर लें, उनको फ़ौरन से पकड़ लें, तो फिर आपका रिजल्ट आना जल्दी शुरू हो जाता है। जबान की मैं बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताने का था, क्योंकि बहुत सादा लोग हैं, कश्मीर से उनका ताल्लुक है, वजीरिस्तान में कहीं पैदा हुए थे, ये इतने सादा लोग हैं कि इनको जो प्लान बताया जाता है ना कि जमान आज तुमने फलां बैट्समैन आएगा, तुम्हें वहाँ बॉलिंग करनी है, अगर समहाउ तुम्हें लास्ट ओवर करना है तुम्हें यहाँ बॉलिंग करनी है, तो वो जब अलग होके उस जुर्मट से अलग होके उन बातों को रिपीट कर रहे होते हैं ऊंची ऊंची, जैसे सबक याद नहीं करते, वो एग्जैक्टली ऐसे कर रहा होता है, खुद को बता रहे होते हैं, अपने आप को लर्न कर रहे होते हैं। तो इतने सादा लोग हैं और आज उन्होंने किया, आई थिंक ये वही उनका एक पैटर्न है लर्निंग का, बहुत सादा है। अभी क्रिकेट उन्होंने बहुत कम खेली है, आई थिंक ये उनके हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिकेट अभी वो पीएसएल में खेले, इससे पहले हमेशा नीचे ही रहे हैं वो। तो इस तरह लर्निंग करना ऐसे गेम में आगे बड़े एग्जैक्टली, तो वो अपने आप को ऊंची ऊंची बोल के, मुझे एक उनका टीम का प्लेयर बता रहा था कि इसको बताया कि यार ये करना है, तो वो ऊंची ऊंची अपने आप को बोलता हुआ जा रहा था कि मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, और उन्होंने किया। मुझे नहीं पता उन्होंने एग्जैक्टली उनको क्या दिया था कि मुझे लगता है ये वाली चीज ना हारिस रऊफ ने भी अडॉप्ट की होगी। पहले मैच में हमने देखा था उनको आखिरी ओवर में खुशदिल ने बड़े छक्के चौके मारे थे और ज़ाहिर है मुल्तान सुल्तान जीत गया था, लेकिन उसके बाद देखा किस तरह से हारिस ने वापसी की है, अच्छे ओवर कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी होता है कि अपने आप को फ़ौरन आप अपने आप को बैक करें, इतना कोई भी नहीं कर सकता जो आप खुद को किसी भी स्टेज पे आप हो, तो आपका अपने आप को बैकअप बहुत ज़रूरी है, अपने आप को वापस उठाना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप मेंटली गिर जाएं, तो फिर आप जितना मर्जी भी जोर लगा लेंगे, अगर यहाँ से आप स्ट्रांग नहीं है तो आपकी वो डेथ, आपकी वो एनर्जी लेवल वो नहीं होगा। तो जब उसने मेरा ख्याल कमिट किया, मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है, आके भाई बहुत सपोर्ट करते हैं, तो अब मेरा ख्याल है कि बैठ के उन्होंने डिस्कस की है कि आप अपनी जगह जो पहले थी उस पर फोकस हो जाओ, आप यॉर्कर्स पे आओ, आपकी यॉर्कर ही स्ट्रेंथ है। 150 प्लस या 150 पे हर बॉल करना और उसको एक जगह पे करना, ये बड़ा मुश्किल होता है फास्ट बॉलर के लिए। तो वो मेरा ख्याल है अपने आप को 2 गेम्स में बड़ा अच्छा कमबैक किया है, उसकी वजह से भी लाहौर कलंदर को बहुत फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि अगर ये भी 50 प्लस जाएंगे या 45 के ऊपर रन्स देंगे तो आपकी ये 4 ओवर्स में टीम फ्लैट हो जाती है, क्योंकि आपके यही 2 मेन स्ट्राइक बॉलर हैं, शाहीन और हारिस रऊफ, कि जिन्होंने पहले 2-2 ओवर भी और एंड में भी 2-2 ओवर करने हैं। तो अगर ये बॉलर्स अपने स्ट्राइक रेट को, डॉट बॉल्स की रेशो बढ़ा लेंगे ना किसी भी टीम के अगेंस्ट, अगर ये विकेट नहीं भी लेंगे तो बहुत बेनिफिट है इनका फिर भी कि 4 ओवर में 30-35 रन के अंदर फिनिश करें। तो ये 8 ओवर लाहौर कलंदर के लिए हर गेम में बहुत क्रूशल है। शाहीन शाह बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, चाहे नया गेंद हो चाहे ओल्ड बॉल हो, दोनों तरफ से वो बहुत अच्छी जगह पे अपनी टीम के लिए एज ए कैप्टन भी उसको बड़ी सपोर्ट है पूरी टीम की। उनका टीम कम्बिनेशन भी है कि एक जेल है, एक दूसरे के लिए फाइट करते हैं, एक दूसरे को बैकअप करते हैं, तो ये बहुत बड़ी रेशो होती है जीत के अंदर, टीम का एक दूसरे को बैकअप करना। आज जो मैच था बेसिकली इस टूर्नामेंट का, आई थिंक सबसे बड़ा मैच था वो,
इट्स ऑल अबाउट बैटिंग वर्सेस बॉलिंग। जी। तो आज लाहौर ने एग्जैक्टली जो अपनी पावरफुल बॉलिंग है उससे उनकी बैटिंग को ना कि टेस्ट किया, उनको देखा, कॉम्प्लेसेंट भी हुए, खुद इजी भी हुए, उनको रन्स बनते हुए देखा भी उन्होंने, फ्रस्ट्रेट भी हुए, लेकिन जिस तरीके से कमबैक किया, आई थिंक ये बहुत कम टीम्स करती हैं, ये बहुत रेयर होता है कि एक टीम। और ऐसा भी नहीं है कि सामने कोई ऐसा बैट्समैन था जो हिट नहीं कर सकता था, आसिफ और आजम और थे। जितनी डेप्थ है उनकी आज, हालांकि आसिफ और आजम दोनों एक टाइम ऐसा आया था जब मुनरो और शदाब खेल रहे थे, लग रहा था कि यही दोनों मैच को खत्म कर देंगे। Exactly. तो लेकिन हम तब भी यही बात कर रहे थे कि एक विकेट की जरूरत है। यहाँ पे एक विकेट मुनरो की मिल गई तो आप गेम टर्न वापस ओवर ला हो सकते जाएगी, हैं वापस हो जाएगी। कि शाहीन, हारिस रऊफ ऐसे बॉलर हैं कि ये किसी और प्लेयर से या सेट कोई भी नया बैट्समैन आएगा उनसे इतना इजीली ये रन नहीं खाएंगे। तो वो उन्होंने किया, वो यंगस्टर से भी करवाया, तो वो पूरी टीम को उजाला किया उन्होंने, अच्छी परफॉर्मेंसेज। अरे अच्छा है, डिफेंड भी हो रहा है, बिकॉज हम Exactly. टॉस लगे हुए थे, जी, ड्यू सब change हो जैसे अच्छा, ड्यू गई, वो बड़ा मजे का एक डिफरेंट सिनेरियो हो गया। अब 7 मैच हो गए हैं कि जो ड्यू टीम नहीं पड़ी ना, टॉस जीती है Simple. वो मैच नहीं जीती है। सिंपल साइंस है, ड्यू नहीं पड़ी तो उसके बाद पिच जो है दोनों के लिए बिल्कुल जी, बराबर जी, हो गई है। अब देखो टारगेट भी जो है वो अब छोटे 170 टारगेट 170 175 अब डिफेंड किया जा सकता है। जो पैटर्न लाहौर ने अडॉप्ट किया, आई थिंक ये पैटर्न अगर अडॉप्ट किया जाए बाकी टीम्स की तरफ से, लेकिन हर टीम की इतनी पावरफुल बॉलिंग है नहीं कि वो डिफेंड कर पाए। अब जैसे आज अभी रात वाली गेम थी तो मुश्किल होता है, इसके लिए आपको लाहौर जैसी बॉलिंग चाहिए। मेरे ख्याल में आज पेशावर अगर पहले बैटिंग करती तो मेरे ख्याल में कि शायद बेनिफिट मिलता, क्योंकि आपने 4 पेसर खिलाए जी। तो 170 180 तक अगर आप करते हैं तो फिर आपके पास ऐसी डेथ बॉलिंग है कि जो आपको बचा सकती है। लेकिन अगर फर्स्ट बैटिंग में ही इतने हो जाएंगे रन तो फिर आप, लेकिन आई थिंक उनको दोनों पे यकीन नहीं है, मेरा ख्याल उनको है दोनों पे कि अपनी ये एबिलिटी पे कैप्टन यकीन, ना आपको- बैटिंग पे ना बॉलिंग पे, कि हम क्या टोटल सेट करें, ठीक है। हम डिफेंड कर पाए, या हम किसको कहाँ पे रिड्यूस करें तो हम डिफेंड कर पाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया हमारा इस शो में साथ देने का। आज जो मैच है, एक ही मैच है आज PSL 7 में, और वो मैच खेला जाएगा इस्लामाबाद वर्सेस कराची। मज़े का मैच होने वाला है, स्पेशली कड़ा इम्तिहान होगा ये कराची किंग्स के लिए। फ़िलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त, हमारी आपसे मुलाकात होगी शाम 6:15 पे। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए न्यू न्यूज़।